कमल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम बात कर रहे हैं कि हमने देखा कि हालिया दिनों में गुज़िश्ता 10-15 दिन के अंदर तवातुर से ये वाक़यात पेश हुए, जिसके अंदर जो छोटी बच्चियां हैं, कम उम्र लड़कियां हैं, वो अपने घरों से घर छोड़कर चली गई। उन्होंने दूसरे शहरों में जाकर निकाह कर लिया, उनके रवाबित दूसरे शहरों के लड़कों के साथ रहे और वो इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपने घर से बाहर आराम से उनके साथ जाती हैं और वो बयानात सामने आ रहे हैं कि वो अपने घर में खुश हैं, उनके माँ बाप उन पर जुल्म करते हैं। ये इन वजूहात की बिना पर उन्होंने दूसरे शहरों में लड़कों से निकाह किया और अब वो वहाँ पर खुशी से, जो कि उनके बयानात आ रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रही हैं और उनका ये कहना है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। आज हम इसी सारी सिचुएशन को लेके लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, क्या इशू है जिसकी वजह से सारे वाक़यात और मामलात पेश आ रहे हैं। क्या वालिदैन की कोताही है, क्या सोशल मीडिया है, क्या मीडिया है, क्या इजी एक्सेस है, क्या मॉडर्निज़म है, क्या इस्लामी माशरे और इस्लामी इक़दार की कमी है, क्या हम मॉडर्निज़म के नाम पर अपनी तहज़ीब को भूल गए हैं, क्या माँ बाप वक्त की कमी, कम्युनिकेशन गैप, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आइए लोगों की इस बारे में क्या राय है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अंकल, ये जो हम देख रहे हैं आजकल, ये लड़कियां घरों से जा रही हैं, घर छोड़ के इतना आसान हो गया है कि कहीं भी चले जाओ, निकाह कर लो। क्या वजह है इसकी? हमारे माशरे में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? किसकी गलती है, किसकी कोताही है? ये जी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मोबाइल में जो कुछ आ गया है, ये सबसे बड़ी बात है। ये मोबाइल देख के सारे ये बिगड़ती हैं लड़कियां और मोबाइल का माशरा जो है बहुत ख़राब है। गलत यूज़ किया जाता है, उसके माशरे में ये चीज़ ख़राब है। अगर अच्छा यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ये बहुत बुरी बात है कि ये घर से भागना और माँ बाप की भी तवज्जो नहीं होती है इनके ऊपर और लापरवाही होती है, इसकी वजह से ये लोग बिगड़ते हैं। अगर ऐसा ना हो कि लड़कियां घरों से ना निकलें और अपने माहौल में रहे, अच्छे माहौल में रहे, तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ कभी ना होगी हमारे माशरे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छी तालीम और तरबियत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी तालीम देना और तरबियत करना साथ साथ वो बहुत ज़रूरी है, लड़कियों की हो चाहे वो लड़के हों। आइए और लोगों से बात करते हैं। देख रहे हैं ये लड़कियों का घरों से जाना, एक शहर से दूसरे शहर निकाह कर रही हैं, वो अदम एतमाद इतना है कि माँ बाप को कहती हैं कि वो हम पे जुल्म करते हैं। क्या वजह नज़र आती है आपको इस सारे जो सब कुछ हो रहा है हमारे माशरे में? देखिए, इसमें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी पसंद का करना भी कोई बुरी बात नहीं है और गलत भी नहीं है। हमारे दीन में भी हुक्म है कि लड़का लड़की देख के करें, लेकिन कुछ माँ बाप की भी गलतियां हैं कि इनको इतना वो कर देती हैं घर के अंदर कि वो खुद एक धुन में फंस जाती हैं कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें, क्या नहीं करें। तो ऐसा होता है, लेकिन ये चीज़ जो हो रही है वो गलत हो रही है। लेकिन देखिए ना, पसंद की शादी करना मना नहीं है, इस्लाम में इजाज़त भी दी गई है, सब कुछ है, लेकिन क्या ऐसी उम्र निकल रही है बच्चियों की 15 साल, 14 साल, 16 साल कि इसने कोई डिसीजन ले लेती हैं? देखिए, मैं इसका ये बताऊं कि माँ बाप अगर मना कर देते हैं उन्हें राज़ी भी किया जा सकता है, वक्त लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा तो इसको मैं ये कहूँगा कि ये जो मीडिया है सबसे ज़्यादा जो फिल्में चला रहा है और यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें, उनको देखते हुए सारा माहौल पैदा हो रहा है। जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो बाहर लोगों वाले कर रहे हैं और जो बाहर लोगों को करनी है वो हम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि मीडिया सबसे बड़ा हाथ है इनमें। हम उन्हें देखकर आज भी इंस्पायर हो रहे हैं। बिल्कुल। और वो जो है हमारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, कुरान से, सुन्नत से, वो हमें देख के सीख रहे हैं और हमने अपने रूट्स छोड़ दिए हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर हम अपनी रूट्स पकड़ लेना, आज भी तो शायद इस्लामी माशरे का क़याम जो कहते हैं रियासत मदीना बनाने की बातें होती हैं, बातों से नहीं बनती रियासत मदीना। इसमें उलमा को भी अपना किरदार अदा करना होगा, इसमें आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा, घर में माँ बाप को अपना किरदार अदा करना होगा, तब जाके जो है ना वो असल माशरे का क़याम अमल में आएगा, जिसकी बुनियाद पर जो है ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया गया था। आइए ज़रा और लोगों से बात करें। ये जब हम हालिया सूरत हाल देख रहे हैं इन दिनों में, ये बच्चियां घरों से जा रही हैं, निकाह कर रही हैं, माँ बाप को कहती हैं कि जुल्म करते हैं तो इसलिए घर से चले गए 14-15 साल की उम्र में। क्या वजह नज़र आ रही है आपको इसकी, ये जो सब कुछ हो रहा है माशरे में हमारे? ये तो जो हमारा माशरा चल रहा है आजकल, तो इसकी वजह से हो रहा है। ये सोशल मीडिया का दौर है, सब एक दूसरे को सब महसूस हो रहा है सब कुछ आज। ये माँ बाप की कमी कोताही है, तालीम और तरबियत का फुकदान है। बिल्कुल है, माँ बाप की कमी भी है, माँ बाप की कमी कोताही भी है। बच्चे के अंदर शऊर भी जल्दी पहले आ रहा है आजकल, बच्चे में जवानी पहले आ रही है आजकल, शऊर पहले आ रहा है आजकल। बस बैठ के मोबाइलों पे देख रहे हैं और वही फैसिनेट कर रहा है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल जल्दी आ गया, वक्त से पहले आ गया। हमारे दौर के अंदर 15-16 साल की उम्र में तो हाथ में मोबाइल आता था, अब बच्चों के हाथ में 8-8 साल मोबाइल हाथ में आ गया।
जिसकी बिना पे ये हो रहा है सारी चीज़ें। तो देखा आपने लोग क्या कहते हैं कि असल वजह यही है कि माशरे में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल के ऊपर जिस तरह की वीडियोस, नाच गाना और फैसिनेशन का माहौल हम देख रहे हैं, हमें मोबाइल पर उस सब कुछ बस वही नज़र आ रहा है कि अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा जूता पहन लिया, उसके पास वैसी ज्वेलरी है, मेरे पास ऐसा घर है, उसके पास ऐसी गाड़ी है। हमें सब कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें, मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो इस कदर फैसिनेट कर रही है। ये प्यार मोहब्बत का असल मतलब जो है वो बच्चों को जब तक नहीं समझाया जाएगा, इतनी कम उम्री में कच्चे जहनों में उन्हें जो चीज़ फैसिनेट करेगी वो उसी तरफ लपक जाएंगे। ज़िम्मेदारी माँ बाप की है कि वो अपने बच्चों के ऊपर एक चेक रखें, उनको देखें कि वो बच्चे क्या करते हैं, उनको दिमागी तौर पर इतना मैच्योर करें, उनको तालीम दें, उनको तरबियत दें, उनसे बैठ के बात करें कि वो हर तरह की बात आपसे कर सके, आपसे सीख सके, अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करें। जब हम यही सब चीज़ें करेंगे तो शायद इस तरह के वाक़यात में कुछ कमी आ सके, कुछ बेहतरी आ सके। मैं तो अपनी तरफ से बस इतना ही कह सकती हूँ। अहले इल्म इस बारे में क्या राय रखते हैं, अभी हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जाएंगे आलिया सारिम की तरफ, उनसे भी बात करेंगे। NGO वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, खासे केसेस को देखती हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो ऐसे केसेस को देखती हैं तो उन्हें क्या वजह समझ में आती है, क्योंकि उनके सामने एक नहीं हज़ारों केसेस आते हैं। हज़ारों लड़कियां जब अपने घरों से भाग जाती हैं, उन्हें ना फिर अपने घर वाले लगते हैं ना ससुराल वाले लगते हैं, तो ये शेल्टर होम्स में जाके रहती हैं। तो इनके साथ क्या होता है, इनकी ज़िंदगी तबाही के किस दहाने पर पहुँच जाती है। हम आलिया भाभी से बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मैंने अपनी मर्जी से मेरे से कोर्ट मैरिज की है। वेलकम बैक इन द शो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्या वजह है, कल भी हमने बात की थी, हमारे साथ जो है वो पेरेंटिंग कोच भी थे, और इसी हवाले से हम उस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये वीडियोस सामने आ रही हैं लड़कियों की, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वाक़या, क्या वजह है कि बच्चियां जो हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर हो रही हैं, क्या वजह है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, हरकत हैं, ये सामने आ रही हैं और एक के बाद दूसरा वाक़या पेश आ रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें तो कहते हैं कि सोशल मीडिया का फैक्टर है, इजी एक्सेस है, चीज़ें करना आसान है, लेकिन क्या इसमें, जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, तरबियत का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसी हवाले से हम बात करने के लिए आए हैं आलिया भाभी की तरफ। आप सब जानते ही हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वेलकम टू द शो। आलिया भाभी, सबसे बड़ा मसला आपको क्या नज़र आ रहा है? चाहे आप निम्रा का केस उठा के देखें, दुआ ज़हरा का केस उठा के देखें, 2 3 4 केसेस और अभी बिल्कुल ही रीसेंट कुछ माह में आ गए सामने, ये चीज़ें कभी रुकी नहीं, होती रही हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी में जिस हद तक इजाफा हो रहा है, आपको उसकी क्या वजह नज़र आ रही है? एक चीज़ थी हमारे मुल्क में चलता था जिसको पर्दा कहते थे। अब मैं लफ्ज़ पर्दा बोलूँगी तो सबके जहन में आ जाएगा औरत का पर्दा, कि वो नकाब करेगी, वो हिजाब करेगी। नहीं, हमारा मुल्क इतना बेहतरीन मुल्क था, यहाँ हर चीज़ का पर्दा होता था। इतनी सादगी होती थी कि खाने में ये नहीं पता चलता था कौन अमीर है कौन गरीब है, सब सादा ग़िज़ाएं खाया करते थे। अब पर्दा ख़त्म, अब तो आप जो खाएंगे आप उसको सोशल मीडिया में, आप उसको नेट पर डाल देंगे। पहले खूबसूरत बदसूरत औरत की या बच्चियों की सबकी शादियां हो जाती थी, पर्दा डला होता था कि ये ख़ानदानी बच्ची है, पढ़ी लिखी इज़्ज़तदार है, इसकी शादी हो जाए। पर्दा ख़त्म है। अब तो वो बच्चियों की वीडियोज़ आपको मिल रही होती हैं कि आप देख के हैरान हो जाते हैं। पहले ताकत पर भी पर्दा था, अगर कोई ताकत के ज़ोर पर कोई काम करता था तो खुलकर बताता नहीं था। हम उन घरों से रिश्ता भी नहीं जोड़ा करते थे जहाँ पता हो कि यहाँ कमाई का मालूम ही नहीं कहाँ से आ रही है, इतनी अय्याशी कहाँ से हो रही है। सारे पर्दे ख़त्म कर दिए हमने, बेनकाब कर दिया सबको, और इतने बुरे अंदाज में दिखा दिया कि हमारी यूथ अब कंफ्यूज हो गई है। अब उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ अहम है और क्या चीज़ गैर अहम है। अब उन्हें ये लगता है कि जो चीज़ नज़र आती है वही सबसे ज़्यादा अहम है, जो चीज़ हमें ताकत देती है, पैसा देती है, पावर देती है, वही चीज़ अहम है। वैल्यूज़, ये सिस्टम, ये रिश्तेदारियाँ उन्हें लगता है हम पर बोझ हैं। फिर हमने एक और उनके ऊपर बोझ डाला है जो पिछले 5 साल से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज की बच्चियों पर बहुत ज़्यादा डाला। वो बोझ है आज़ादी का बोझ। जब मार्च निकलती है तो एक हया मार्च निकलती है और एक आज़ादी मार्च निकलती है। अरे भाई, हया और आज़ादी अलग अलग कहाँ से हो गई? हया में भी तो आज़ादी है,
आप हुकूक की बात करते हैं। अब बच्चियां वहाँ भी कंफ्यूज हैं। शादी की बात हुई तो ये हुआ कि भाई 18 साल की हो गई और 18 साल के बाद आपके पास शादी की इजाज़त है, आप शादी कर लें। तो जो बच्ची 18 साल से 2 महीने या 2 दिन कम हो तब तो वो शादी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, लेकिन जैसे ही वो 18 साल से 1 घंटा भी ऊपर हो जाएगी वो शादी कर सकती है। सोचने की बात यह है कि क्या साइकोलॉजिकली बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की कोई भी जैसे ही 18 से ऊपर हो जाएंगे क्या वो एकदम इंडिपेंडेंट होकर इतने बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं? क्या वो अपने माँ बाप को छोड़ के, सोसाइटी को छोड़ के खुद ये सारे काम कर लेंगे? क्या माजी में जिन औरतों ने, जिन बच्चियों ने ये काम किया, क्या वो कामयाब हुई? अगर वो बच्चियां कामयाब हुई हैं तो मेरा शेल्टर होम कैसे आबाद हुआ? मेरे जैसे और बहुत सारे शेल्टर होम है, ईदी का शेल्टर होम जाके देखिए कैसे आबाद हो गया। ये गलत फैसले थे बच्चों के जो किए, लेकिन बच्चों का हक है, शादी उनकी मर्जी से होनी चाहिए, ना आप लड़के की जबरदस्ती कर सकते हैं ना लड़की की। लेकिन आलिया भाभी कोई उम्र हो, कोई तकाजा हो, कोई बातचीत का पहलू हो, यहाँ तो मुलाकात हुई नहीं गई। यहाँ पर एक शहर से दूसरा शहर, एक सूबे से दूसरा सूबा, जहाँ दिल चाह रहा है मुंह उठा के लड़कियां जा रही हैं, पेरेंट्स बाद में तलाश कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू ढूंढ रहे हैं। क्या इतना कम्युनिकेशन गैप आ गया हमारे अंदर, जहाँ पर गैप आ गया या खत्म हो गया? इस शहर से उस शहर चली गई है? नहीं, हाँ यही तो माँ बाप में आ गया ना। घर में कम्युनिकेशन गैप आ गया कि घर में तो हम व्हाट्सएप पे रब्ता रखते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन घर में अगर मैं और आप हैं तो बात करना बहुत मुश्किल है। नहीं, इसका तो एक और एंगल है। आप जरा घर में किसी बच्चे बच्ची के मोबाइल फोन को हाथ तो लगाइएगा, उनके कमरे में बगैर नॉक करे आप जाके तो देखिएगा। उनकी तो प्राइवेसी है, उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी है, उनकी आज़ादी है, और स्कूल भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। स्कूल की पार्टीज आप उठाकर देख लीजिए। अभी एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट का क्या मैं नाम लूं, मेरा दिल दुखता है। उन्होंने किस किस्म की पार्टी थ्रो की थी, क्या पार्टी थी वो, उसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो मैं किसकी इदारे की बात करूं, घर की बात करूं? और बच्चों की प्राइवेसी माँ बाप से है। माँ बाप को नहीं पता होना चाहिए, उनकी मर्जी है वो किसी से बात करें, उनकी मर्जी है किसी से दोस्ती करें, उनकी मर्जी है कुछ करें। लेकिन जब वो वीडियो जाती है दूसरे शहर, दूसरे मुल्क, दूसरे लोगों में, उनकी दोस्तों में, तो फिर उसके बाद वो कोई प्राइवेसी नहीं है। यानी जितने आपने मामलात अपने दबा के छुपा के रखने, वो अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से छुपा के रखने, और सारी गलतियां करने के बाद आप वो गलतियां दे देते हैं गैरों को। आप उनके पास अपना मवाद दे देते हैं। हमारे वक्त में कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई अब इस दुनिया से कोई अल्लाह ही बेहतर जानता कब जाएंगे, लेकिन हमारे वक्त में अगर रिश्ते के लिए एक तस्वीर जाती थी ना लड़की की, वो एक तस्वीर भी वापस मांगी जाती थी कि रिश्ता हो या रिश्ता नहीं हो, तस्वीर को वापस भेजिए। हमारे घरों में शादी की जो वीडियोस बनती थी, वो वीडियोस हर घर में नहीं दी जाती थी, सिर्फ फैमिलीज में जाती थी। वो भी वापस आती तो कहते थे इसको कॉपी नहीं करेंगे, अखलाकी तौर पर पता होता था कि आप इसको कॉपी नहीं करेंगे। आज हमारी 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, लड़के ये अपनी तस्वीरें, ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने ऐसा केस अभी पिछले दिनों देखा, क्लास 8 की बच्ची ने, उनका कोई ग्रुप था, उन्होंने अपनी तस्वीरें बनाई, अपनी ही तस्वीरें, और दोस्तों ने आपस में ही शेयर कर दी। और जब वो तस्वीर उस लड़की की माँ ने देखी, उसके तो पैरों तले जमीन निकल गई। जिस किस्म की उसने अपनी वीडियोस और तस्वीरें भेजी थी, उसने जब बेटी को पकड़ा तो सबसे पहले तो उसने ये पूछा कि ये तुम्हारी दोस्तों की है या इसमें तुम्हारी भी वीडियोस हैं? तो उसने कहा मेरी नहीं है। वो खैर खातून ने सारा देखा, सब चेक किया, तोड़ा फाड़ा सब किया। उसके बाद उस खातून ने उस मोबाइल को दोबारा कहीं ठीक नहीं करवाया कि ऐसा ना हो बच्चियों की वीडियोस कहीं से निकल जाएं। फिर वो खातून स्कूल जाती हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाती हैं, बात करती हैं, तो वहाँ पर 2 तरह की माएँ आती हैं। एक माँ वो होती है जो इन्हीं की तरह तड़प के कहती है मेरी बच्ची से गलती हो गई, अब क्या होगा। दूसरी माँ कहती है तो क्या हुआ, ये गलतियाँ तो इस उम्र में हो जाया करती हैं, अगर औरों से भी हमारी बच्ची से होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माएँ भी 2 तरह की हैं, हम खाली बच्चियों को क्यों कहें। एक वो माँ है जो अपनी बेटी को कहती है कि आज़ादी हया के साथ लो, एक माँ वो है जो कहती है कि बस आज़ादी तो आज़ादी है, इसमें हया का तो कौन सा अंसर है, वो भी तुम्हारी मर्जी है, तुम हया रखो या ना रखो, ये भी तुम्हारी आज़ादी है, तुम्हारी मर्जी है। तो जिस जगह, जिस कौम में माएँ बढ़ जाएंगी, वहाँ बच्चों का बढ़ना तो बहुत आम सी बात है। और जहाँ मैं ये कहती हूँ कि लड़का लड़की अगर मैं इंसान के तौर पे लूँ, दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर बेटियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनके दिल ज़्यादा नफीस होते हैं, लड़का उनके मुकाबले में ज़रा बाहर का होता है, ज़रा वो उसी मिजाज का होता है, सिर्फ मेरे मुल्क का नहीं, ये मैं साइकी के हवाले से बात बता रही हूँ। तो अगर हमारी मीठी मीठी प्यारी बच्चियाँ जिन पे मेरी जान रखी होती है, जिनमें मैं शेल्टर होम रन करती हूँ, मेरी हर बच्चे में जान रखी होती है, अगर उन्हें भी हम अपने दिल से नहीं लगा के रख सकते तो हम किसी और को क्या लगाएंगे। और जिस कमरे से, यानी कराची शहर से जिस जगह इस लड़के से बातचीत होती रही होगी, जिस तरह से निकल कर गई होगी, ये 1, 2, 3, 10 दिन की कहानी नहीं है।
ये बहुत लंबी कहानी है और हर दफ़ा माँ बाप को ये कह देना कि ये ज़बरदस्ती हमारी शादी करवा रहे थे, तो अगर वो ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे तो उन्हें नहीं करवानी चाहिए, तो क्या इसका जवाब ये होगा? जो बच्ची घर से निकल सकती है वो इतनी ताकतवर भी हो सकती है कि निकाह ख्वाह के सामने कह दे कि मैंने निकाह नहीं करना, और जब तक वो इजाज़त नहीं देगी उसका निकाह नहीं होगा। कम से कम कराची शहर में अगर वो इतनी ज़ोर से ये बात कह देती है तो मैं समझती हूँ उसका निकाह नहीं हो सकता। ये स्टेप किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। बात यही है ना कि भाभी जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं और डिस्कस करते हैं तो बात सिर्फ यही समझ में आती है कि घर में अगर ये सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं होगा कि वो बच्ची एक दिन पहले से आई है और कल उसने डिसीजन लिया और वो निकल गई। बहुत सारा कुछ प्लान हुआ होगा, घर में डिस्कशन हुआ होगा, माँ बाप जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उनकी इन डिस्कशन भी होंगी, क्योंकि अब उनकी वालिदा जो हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बात करें या डिटेल्स बताएं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो भाभी ने भी बात कही कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल ऐसे ही किया जाता है कि एक तो माँओं का किरदार, वही वाली बात के दो तरह की नहीं कई तरह की माएँ, और बहुत सारी बातें, हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही होती हैं, लेकिन असल मुद्दा सिर्फ यही है कि इन माँओं को जो है ना अपनी बच्चियों को देखना होगा, उनकी तरबियत करनी होगी, उन पर नज़रसानी करना होगा और घरों में ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा कि आज़ादी का हकीकी मायने क्या है, सबसे पहले ये समझाना होगा। ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक इन द शो। तो जिस तरह से हम बात करें इस केस के हवाले से, तो बात वही है कि माओं का किरदार, घर का किरदार, तरबियत, इस सारे मामले में क्या सिर्फ जो है वो रोल माँ का ही है, माँ बाप दोनों का है। एक बेटी की तरबियत, एक बेटी को सिखाना, एक वो कम्युनिकेशन गैप होने की बात जो हमारे घरों में पैदा होता जा रहा है, सिर्फ यही है या कोई और भी फैक्टर्स हैं? इस पर बात करते हैं। आर्या भाभी से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, उन्हें क्या समझ में आती है इस मामले में। देखिए, हमारे मुल्क में एनजीओज़ बहुत सारी हैं। आप जो पत्थर उठाइए नीचे एक एनजीओ हमें मिलती है, लेकिन एनजीओ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई आसान बात नहीं है कि कोई इंसान बड़े एतबार से अपने घर की इज्जत आपके पास लेकर आप फिर उसको संभाल ना सकें। सोशल मीडिया एक आम आदमी नहीं चला पाता, वो नहीं समझ पाता कि कैमरे के आगे बोला हुआ एक जुमला आपको कहाँ कहाँ सफाइयाँ देनी पड़ेंगी और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। एक जुमला करोड़ों लोग सुनेंगे, परसेप्शन बना देंगे। तो जब ये केस, जिस एनजीओ ने भी इसको पकड़ा, जिस एनजीओ ने भी इसको चलाया, जिसने भी इसको हाईलाइट किया, क्या उसने इसको एक पॉजिटिव वे में हाईलाइट किया? अगर उसने पॉजिटिव वे में हाईलाइट किया होता तो ये इस किस्म का मसला ना बनता। क्या आज मुझे लगता है कि बच्ची अल्लाह करे खैरियत से आ भी जाएगी तो उसको अपनी साख बनानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मेरे यहाँ जो एक बात की जाती है कि मस्जिद से आवाज़ नहीं आई या कहीं, मेरे मुल्क की बच्ची, हर बच्ची मेरे मुल्क की बच्ची है, बल्कि बेटी सांझी होती है। अगर वो कोई नॉन मुस्लिम हो तब भी वो हमारी बेटी है, अगर किसी दूसरे मुल्क की हमारे मुल्क में आ जाए तब भी वो हमारी है, या हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। ये बेटियों को बांटने का रिवाज हमारे मुल्क में कहाँ से आया? ये कौन सी आवाज़ें लगाई जा रही हैं? बेटियाँ बांटी नहीं जाती, माएँ बांटी नहीं जाती, ये सांझी होती, हम सब इसको ओन करते हैं। तो किस किस किस्म के आप फ़िरक़े और किस किस किस्म की चीज़ें आप इसमें डालेंगे? प्लस वो लोग बहुत, मैं कहती हूँ, काबिल एहतराम भी होते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कोई भी शख्स अगर आपको एनजीओ समझ के, आपको अपना हमदर्द समझ के, या ये समझ के कि आपकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनी जाती है, आपके पास मदद के लिए आए, तो आपने डे वन से उसके केस को हाइप देने के लिए नेगेटिव नहीं करना, या आपने कोई ऐसा जुमला नहीं बोलना जिससे उसके लिए प्रॉब्लम हो, उस बच्ची के लिए। इस वक्त इस सारे केस में मुझे सबसे ज़्यादा जो मजलूम नज़र आ रही है, मुझे वो बेटी मजलूम नज़र आ रही है अपनी, कि जिस वक्त वो वापस आएगी क्या उस घर में उसको इज्जत मिलेगी जहाँ पे वो शादी की बात करती है? मैके में आएगी तो शायद मैके वाले तो बर्दाश्त कर लें, क्या दुनिया बर्दाश्त करेगी? तो जिस एनजीओ ने भी या जिन लोगों ने भी इस केस को उठाया, इसको आगे बढ़ाया, लेकिन इसको पॉजिटिव नहीं रख सके, मैं समझती हूँ ये उनकी जिम्मेदारी है। और आइंदा जब भी कोई भी एनजीओ, मेरी एनजीओ समेत, मुझसे भी गलती हो सकती है, मेरी एनजीओ से भी, लेकिन मुझ समेत जब किसी औरत की, किसी घर की इज्जत बात होगी तो हमने बहुत समझदारी से, ना हमने इमोशनल होना है, ना हाइप क्रिएट करनी है, ना रेटिंग लेनी है। बिल्कुल।
अब अगर किसी को भी, जैसे शुरू में भाभी ने भी बात कही थी कि अगर किसी को इक़्तिदार मिलता है, ताकत मिलता है, किसी के पास कोई भी फोरम है, कोई भी मीडियम है, मैं इस मीडियम के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ, भाभी किसी और मीडियम के थ्रू आपसे राब्ते में होती हैं, उनकी अपनी NGO है, आप बराह रास्त जाते हैं, उनसे अपने मसले डिस्कस करते हैं, हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, उनसे उन मसाइल पर बात करते हैं। लेकिन अगर हम इसी मीडियम का गलत इस्तेमाल करने लगें तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो जिम्मेदारी उसके कंधों पे ज़्यादा आयद होती है जिसके पास वो ताकत है, वो पावर है, वो बात करने की, वो बात फैलाने की, उन चीज़ों को रेगुलेट करने की। तो उसके कंधों पे तो ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत बात आ भी गई है, सुन भी ली गई है, तो खुदारा फ़िल्टर लगाएं ताकि चीज़ों को बेहतर करें, ना कि कॉम्प्लिकेट करें। अब हम लोगों में जाएंगे और लोगों से ज़रा मज़ीद बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो अहले इल्म लोग हैं, वो क्या राय रखते हैं। आइए उनके पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया। समझ में आती है आपको वजह इसकी कि जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं घरों से इस तरह से जा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट बच्चों में कैसे आ रहा है, और माँ बाप की कहाँ आपको गलती कोताही नज़र आती है कि जरा वो बच्चे इतने दूर होते जा रहे हैं कि जो दिल चाह रहा है कर रहे हैं। दरअसल बच्चों का डिपेंड ये तो माँ बाप का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। माँ बाप अपने बच्चों को ज़रूर देखेंगे, दूसरा नहीं देखेगा। दूसरे जब हम अपने बच्चों को बिल्कुल छोड़ देंगे और उसकी लाई करेंगे तो उनका रीज़न और ये कंडीशन यही होगी कि जो बच्चे गायब भी हो रहे हैं, जो लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप की तवज्जो उनकी तरफ नहीं। जब तवज्जो नहीं होगी तो फिर यही होगा। माँ बाप को किस हद तक जो है ना वो करने की अपने अंदर भी बेहतरी की ज़रूरत है, और तरबियत का फुकदान नज़र आता है आपको आजकल माशरे में। बिल्कुल 100% उसमें माँ बाप का कसूर ज़्यादा है। कैसे कंट्रोल हो सकती हैं सारे वाक़यात? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 दिन के अंदर 3-4 लड़कियों का एक ही वाक़या नज़र आ गया। वो तो बेटा आपको तो भी, आप भी इसी दुनिया में, हम भी उसी दुनिया में। ये सिर्फ कोताही का नतीजा है, और जो हमारे मोबाइल जिस सिस्टम जब से आया है, जब से लड़कियां और भी फ्रेंड हो रही, आसान हो गया है बहुत मामला। सही। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में जो है क्या मसला है? ये लड़कियां जिस तरह से एक्शंस ले रही हैं, अपने घरों को छोड़कर जा रही हैं। मैं सबसे पहला मसला जो है वो मोबाइल है। वालिदैन की तरबियत है, मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, एक ही घर में एक ही कमरे में बैठे हुए बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता किसी को। जो इतना कॉन्फिडेंट बच्चों में आ रहा है वो सिर्फ इसी वजह से आ रहा है कि बच्चे माँ बाप से बदतमीज़ी करते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल देते हैं कि छोटा जो गोद का न्यूबॉर्न बच्चा है ना, उसको भी सेरेलैक खिलाने के लिए माँ बाप पोएम सिखा रहे हैं, और अगर वो मोबाइल की बैटरी लो हो जाए या पोएम हटा दी जाए तो बच्चा सेरेलैक नहीं खाता। ये बस मैं और कुछ नहीं कह सकता। और सिंपल सा दीन से दूरी है, अपने घर के माहौल को जो है दीन के मुताबिक बनाए, और रमज़ान इसका बेहतरीन मौका है। अगर इस मौके को भी गंवा दिया तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत। आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हालात जो है और वाक़यात जो है, माशरा है मॉडर्निज़म की तरफ तो जा रहा है, लेकिन मॉडर्निज़म के हाँ जो भी कह लें आप अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक यकीनन दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं इक़्तिदार को, तहज़ीब को और जो है ना कुछ चीज़ों को इंडल्ज करना बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि वो हमारा मीडिया, हमारा मीडियम, हमारे घर में हमारे वालिदैन, हमारे उलमा, इन चीज़ों में हमें वो एक्टिव हमारा मीडिया, हम आपका और हमारा शायद बचपन गुजरा हो तो हमारे बचपन में बहुत अच्छे इस्लाही प्रोग्राम भी आते थे, क्विज़ शो भी आते थे। आजकल ना कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है, ना कोई ऐसा ड्रामा है, बल्कि ड्रामों का हाल तो आप देख ही चुके हैं कि वो साली से बहनोई का चक्कर चल रहा है और ये ड्रामे चल रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी आपका बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपने ड्रामे और हम अपना आर्ट एंड कल्चर उठाकर देखें तो उसमें भी बस यही चीज़ें हैं कि जो है ना वो लड़कियों की शादियाँ, तलाक़ें और ये चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि अब शायद किसी भी बच्चे के लिए, बच्ची के लिए शादी करना, घर से चले जाना, माँ बाप को छोड़ जाना एक बहुत ही आसान, सहल और ऐसा मामला हो गया है कि जिसके ऊपर कोई शायद मुश्किल नज़र नहीं आती। इसीलिए इस तरह के वाक़यात में भी इजाफा होता जा रहा है। आपको हमने दिखाया कि आलिया भाभी ने क्या कहा, लोग क्या राय रखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और लोगों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं दुआ ज़हरा के केस पे, निमरा के केस पे, दीना के केस पे कि एक के बाद दूसरा वाक़या हो रहा है और कोई जो है वो पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, दुआ ज़हरा का भी आपने देखा वो बच्ची चली गई पंजाब,
क्या आपको नज़र आ रही है, वजह क्या है? वालिदैन की तरबियत में कमी है, बच्चों को मोबाइल मिल गया है, क्या वजह नज़र आ रही है? बिल्कुल राइट, माँ बाप की कमी, माँ बाप की कमी की क्या वजह। करना चाहिए माँ बाप माँ को? बाप को बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छा उनको माहौल देना चाहिए। क्या करना चाहिए मैडम? अच्छा माहौल दोगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं एक की मैंने शादी करवाई है, बच्ची की कोटा में बैठी हुई है, फौजी है, उसका शोहर, उसका ससुर, अल्लाह का करम है। मेरी वाइफ भी मेरे साथ है अभी, आप शुक्र है। हम तो बच्चियाँ ये कहती हैं कि हम पसंद की हमारी शादी 3 करना बच्चियाँ चाहते हैं, हैं। क्यों कहती है, कैसी बात कर? आप जब ऐसा उसको माहौल देंगी तो आप ऐसा सीखेगा ना बच्चा मेरा। तो अल्लाह आपको खुश रखे मैडम। घर के माहौल की बहुत बात है, सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये दुआए ज़ारा का केस देखा होगा अंकल आपने, निमरा का देखा होगा अंकल। क्या वजह है कि ऐसे केसेस नज़र आ रहे हैं, बार बार बच्चियाँ पसंद की शादी के नाम पे, निकाह के नाम पे घरों से भाग रही हैं और जाके जो मर्जी आए जिससे जाए निकाह कर लेती हैं? इसकी असल वजह यह है कि हमारे यहाँ तरबियत जो है ना उसका फुकदान है। जो तरबियत बच्ची को दी जाती है घर से, वो बच्ची जो है वो ऐसी बातें नहीं करती, ऐसी हरकतें नहीं करती। बहरहाल कंबाइंड फैमिली सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, इंडिपेंडेंट रहते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी तरबियत नहीं होती। तालीम तो बहुत है लेकिन तरबियत नहीं है। इस इंडिपेंडेंट होने से ये हुआ कि माँ बाप जो है बच्चों का मोबाइल तक नहीं देख सकते, उनके कमरों में नहीं जा सकते, देख सकते। हिम्मत ही क्या नहीं। ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देखते, हम चेक नहीं करते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माँ बाप जो है वो बच्चा अलग बैठा हुआ है कोने में, वो माँ बाप अलग बैठे हुए हैं, अपने बस लाइफ गुजर रही तो है। क्यों हमने ऐसे फैमिली सिस्टम क्रिएट कर लिए? हमारे मुल्क में, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कल्चर नहीं है कहीं पर भी। इस्लाम क्यों में हमने उसको छोड़ दिया है बहुत पीछे? बिल्कुल सही कह रहे हो, इस्लाम में नहीं है, लेकिन हम देख के अमल करते हैं। जो चीज़ हम देख रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं हम। मतलब वो बस जो वेस्ट से देख रहे हैं, जो मोबाइल पे देख रहे हैं, मॉडर्नाइज हो गए, मॉडर्नाइज हो गए। चाहे तबाही के दहाने पे हाँ। खड़े हों, लेकिन हमें उनको नकल करना है। नकल करना है, अल्लाह बेहतर करे। मसला यही है कि हम इतने जो है ना वो नकल में पागल हो चुके हैं कि हमें नहीं पता कि हमारी अक़दार क्या हैं, हमारे माशरती रिवायात क्या हैं, हमारी तहज़ीब क्या है। बस हमें वेस्ट को अडॉप्ट करना है, हमें मॉडर्न दिखना है, हमें उनकी तरह जो है वो अपने लाइफस्टाइल अपनाना है। उसके बाद जो तबाही हो रही है हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। आइए और लोगों को शामिल करते हैं। क्या कहते हैं, ये देख रही हैं आप आजकल क्या हो रहा है? लड़कियां घर छोड़ के जा रही हैं, बाहर जा के निकाह कर रही हैं, माँ बाप को छोड़ के जा रही हैं। तो फिर क्या वजह है इसकी? क्या माशरे में? हमें क्या पता, ना हमारे माशरे में कोई ऐसी बात है, ना हम करते हैं ना हम जानते हैं, ना ऐसे लोगों से घूमते हैं, ना फिरते हैं, ना बात करते हैं। हम साफ़ सुथरे लोग हैं। मेरे बच्चे खुद पुलिस वाले हैं, समझे। हाँ, मेरा एक बेटा सदर में इंस्पेक्टर है, दूसरा मोटरवे में है, सही है। और तीसरा इमरान, वो भी मोटरवे में है। हम ऐसे काम नहीं करते हैं बेटा, हम इज़्ज़त वाले लोग हैं, इज़्ज़त से खाते हैं, चटनी खाएंगे, प्याज खाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। ये तरबियत का, ये सारी बात तो तरबियत की बात तरबियत है ना। माँ बाप देखिए। की तरबियत, माँ बाप की तरबियत है। हाँ, हम ऐसे काम नहीं करते मेरा बेटा। बस दुआ करो कि मैं भी आपकी अम्मा हूँ। जी दुआ करो। जी, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, ये बच्चियाँ जा रही हैं, घरों से निकल के जा रही हैं, क्या वजह आपको नज़र आती है इसके पीछे? बच्चे ये माँ बाप का लाड प्यार है। बच्ची तो कह रही है कि इतना मुझे मारते हैं, माँ बाप जो है मुझ पर जुल्म करते हैं, इसलिए मैं निकाह कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। मसला ये, निकाह तो कर लिया मगर जो लड़का तो सामने आए, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, अभी सूरत हाल वाज़ेह हो नहीं रही है। क्या वजह है ये लड़कियों के लिए घरों से निकलना, भाग जाना, निकाह कर लेना कितना आसान हो गया? ये माँ बाप ये की माशरा कहाँ जा रहा है? ये बिल्कुल जो छूट दी गई है ना, माँ बाप ने निगाह नहीं रखते अपनी औलादों के ऊपर, इसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है। माँ बाप अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं किसी को कुछ इल्म नहीं, इसकी वजह से बिगाड़ आ रहा है। सही, दुरुस्त। ये आपको क्या वजह नज़र आ रही है? बच्चियां घर छोड़कर जा रही हैं, निकाह कर रही हैं, इधर से उधर, एक शहर से दूसरे शहर, इसकी वजह क्या है? बच्चों की माँ बाप से दूरी है या कोई और वजह नज़र आती है आपको? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि आजकल जो माँ बाप की गलती है वो इसलिए कि मैं खुद ही क्यों ना हूँ, मोबाइल जो दे देते हैं बचपन में ही। अभी बच्चे जो है अभी 7वीं क्लास में आए नहीं है, 8 क्लास में आए हैं, उनके पास मोबाइल है, जाहिर सी बात है वो। पर दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि मोबाइल तो चलो दे दिया आपने, नज़र नहीं रखते आप लोग, सीधी बात है। अब नज़र रखेंगे आप लोग, जब तक उनको देखेंगे नहीं, आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ है बच्चों पे नज़र रखना, जाहिर सी बात है।
अब नहीं रखेंगे तो सोशल मीडिया के ज़रिए अब लोग तो बहला फिसला के उनको अपने प्यार के जाल में बहला के वो तो कच्चे जहन होते हैं बच्चों के ये जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उससे फैसिनेट हो रहे हैं। अच्छा यही सब कुछ है बस ज़िंदगी का मकसद। उनको तो यही है ना, तो बस यही है, बस हमने प्यार किया है उनसे, हम अब हम जो है ना उनके दिमाग में दिलों में यही बैठ जाती है बातें, और माँ बाप कुछ कहते नहीं हैं, इसीलिए वो लोग फिर अपना फैसला ऐसा कदम उठाने पे मजबूर कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। बहरहाल थोड़ा माँ बाप को भी इस चीज़ से ख्याल करना चाहिए कि मोबाइल उनको ना दें या सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिवेट ना करें, उनको थोड़ा बहुत नज़र रखें। बहरहाल दुरुस्त बात है, अगर बच्चे जो है ना वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर भी रहे हैं, वैसे तो इतनी छोटी उम्र में एक्सेस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दे भी दिया है वैसे तो ना दें, लेकिन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बच्चे कमरों में क्या करते हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं तो क्या बोलते हैं, मोबाइल में क्या देखते हैं, उनके सिस्टम में क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाते हैं। अगर हम इन सारी बातों से गफलत बरतेंगे तो फिर यही होगा जो कुछ हो रहा है। हमें अपनी तहज़ीब, हमें अपना इक़्तिदार, हमें अपनी वैल्यूज़ नहीं भूलनी, क्योंकि अगर हम अपनी वैल्यूज़ भूल जाएंगे तो ये माशरा बेराह रवी का शिकार हो जाएगा। इस्लामी माशरे में बहुत खूबसूरत तरीके से हमें अपनी बेटियों को, हमें अपने घर में रहने सहने का, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा तो बता दिया है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से परेशानी का शिकार होते हैं। हमें अपनी तरबियत बच्चों की ऐसे ही करनी है जैसे कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके रुफ़क़ा ने, साहब ने, उनकी बेगमात ने बताया। अगर हम उस पर अमल करें तो शायद माशरा बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर सके और हम इस माशरे में अपनी ज़िंदगी अपनी बेहतरी के साथ अच्छे तरीके से गुजार सकें। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।